नमस्कार दोस्तों, स्वागत है कुर्सी के पीछे के एक और एपिसोड में। आज करेंगे हम कुछ विषयों पर चर्चा, कुछ बातचीत। आज के विशेष एपिसोड में आप सबका स्वागत है। एक और बड़ा इलेक्शन असम का। बेशक वो कोने में एक स्टेट पड़ती है, पर इलेक्शन बड़ा हाईलाइटेड है। क्यों? क्योंकि उनके सीएम ऐसे हैं। च को स बोलने वाले सीएम बहुत ही पसंद किए जाते हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, सीएम उम्मीदवार, और लोग तो कहते हैं आने वाले समय के पीएम उम्मीदवार, जो कभी ना कभी पीएम की रेस में भी शामिल होंगे। अपनी एलाइज असम गण परिषद और यूनाइटेड पीपल्स पार्टी, इन दोनों के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। जैसे ममता दीदी का चौथा कॉन्जिक्यूटिव टर्म का लक्ष्य है, हेमंत बिस्वा शर्मा का तीसरा कॉन्जिक्यूटिव टर्म का लक्ष्य है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो सीएम साहब की धर्मपत्नी का पासपोर्ट दिखाए घूम रही है, चाहती है कि किसी न किसी तरह ये वोट शेयर काटा जाए और हिमंता बिस्वा शर्मा को नीचे गिराया जाए। उसकी अपनी पत्नी 2 मुस्लिम देशों के पासपोर्ट रखती हो। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या रिनिकी भूया शर्मा भारत का पासपोर्ट भी रखती हैं? जिसका शर्मा जी ने कहा कि खेड़ा का बना देंगे वो पेड़ा। पवन खेड़ा बन जाएगा पवन खेड़ा, मैं इसको ठीक से पेलूंगा। गौरव गोगोई और भूपेन कुमार बोरा जैसे बड़े नाम चुनावी मैदान में दिखेंगे। बीजेपी का स्ट्रॉन्ग से है कि बॉर्डर्स को एकदम पुख्ता रखा जाए, और कांग्रेस का कहना है कि कोई भी पॉलिसी आसाम तक पहुंचती ही नहीं। बीजेपी बोलती है रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ एंड एक्शंस, और कांग्रेस बोलती है अनएम्प्लॉयमेंट। साफ स्पष्ट कहने वाले हिमंता बिस्वा शर्मा ये बात रखते हैं कि आएंगे तो वही लोगों के साथ नाचते हुए अभी से दिख रहे हैं, और मुझे लगता है आने वाले 5 साल वही नाचते हुए दिखेंगे। चौथी कॉन्जिक्यूटिव विन के लिए तैयार ममता दीदी, और उन्हें गद्दी से हटाने के लिए तैयार बीजेपी। दोनों ने ही अपनी ऑल गन्स ओपन फायर कर दिया है। खेला होवे, ठोकर खेला होवे। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जो ममता दीदी की पार्टी है, देखते हैं क्या होने वाला है। जो स्ट्रॉन्ग ग्रास रूट वर्क है दीदी का, चौथी कॉन्जिक्यूटिव विन की तैयारी कर रही है ममता दीदी। उनके चाहने वाले कट्टर बंगाली भाई लगे हैं उनके साथ, पर बीजेपी ने ये ठान लिया है कि इस बार इन 3 फूल को उखाड़ के अपने कमल का फूल लगाएंगे, और मुझे लगता है वो कामयाब होंगे। जहां टीएमसी की स्ट्रेंथ है उनका रूरल एरियाज में स्ट्रांग होना, माइनॉरिटीज का सपोर्ट और लोकल वुमेन पावर। पर बीजेपी कहती है कि अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज में उनका ही बोलबाला है। हिंदू वोट बैंक सारा इकट्ठा किया गया है। स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट का एक कैंपेन चला गया है, जिसमें सारी की सारी सुविधाएं, स्कीम्स वेस्ट बंगाल को देखते हुए रखी गई हैं। टोटल 294 सीट और 148 का विनिंग मार्क। देखते हैं क्या रहता है इस बार। मई 4 को रिजल्ट आने हैं। दिल थामे रहिए और भगवा पहनने को तैयार हो जाइए। आईपीएल 2026 में एक धमाकेदार एंट्री, वैभव सूर्यवंशी, जो अभी तक इंडियन टीम में शामिल नहीं है, अलाउड ही नहीं है, क्योंकि 15 साल एक उम्र का क्राइटेरिया है, और 15 साल की उम्र से पहले ही बुमराह की पहली बॉल पे छक्का। बेहतरीन खेल रहे हैं, कमाल की बल्लेबाजी, और ऐसा नहीं कि लप्पे मार रहे हैं, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स, जैसे भगवान ने कोई आशीर्वाद दे दिया हो। चैन खुली मैन खुली का जो बैट है शायद उनके हाथ लग गया हो। आईपीएल 2026 की शुरुआत हुई है। धोनी जो 40 साल से ऊपर हैं, और एक तरफ वैभव सूर्यवंशी जो अभी 15 साल के भी पूरे नहीं हैं। दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही साथ खेलते हुए दिखेंगे। जब वो पैदा भी नहीं हुए थे तो इंडियन टीम में धोनी शामिल थे। धोनी वर्ल्ड कप के लिए खेल रहे थे। नए नए प्लेयर शामिल किए गए हैं। अंडर 19 के सभी प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं। 20 ओवर में 200 रन तो ऐसे बन रहे हैं जैसे कुछ हो ही ना। आईपीएल बन गई है यूपीएल, अनप्रेडिक्टेबल प्रीमियर लीग। पर हाँ, अब कोई नहीं देख रहा कि हरभजन जैसा कोई आए और शीशन जैसे को कोई थप्पड़ मारे। 10 टीमों का ये टूर्नामेंट
लगभग 2 महीने चलता है। छोटे बड़े सभी प्लेयर भाग लेते हैं। खूब सारा पैसा इन्वॉल्व है। खूब सारे पैसे में प्लेयर खरीदे गए हैं। लोगों का एंटरटेनमेंट हो रहा है। 7:30 बजे के बाद आराम से खाया पिया जाता है और मैच देखा जाता है। पर अंतिम में सभी चीज़ डिपेंड करती हैं एंटरटेनमेंट पे, और वो बखूबी चल रहा है। लोग खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं और क्रिकेट को मनोरंजन की तरह ले रहे हैं। और अंत में सिर्फ यही सबसे इम्पोर्टेंट है कि मज़ा आना चाहिए। 3 राज्यों में और चुनाव हैं, केरल, पौंडीचेरी और तमिलनाडु। तीनों ही स्टेट्स में भाजपा कमज़ोर है, पर भाजपा कह रही है कि हमारा वोट शेयर बड़ा है। पौंडीचेरी, जो लोग आज तक नहीं जानते कि हिंदुस्तान में है या बाहर है, आज भी किसी को कहो कि पौंडीचेरी में इलेक्शन है तो लोग कहते हैं उसका हमारे से क्या लेना देना। बेशक छोटी स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है, पर फिर भी इलेक्शन महत्वपूर्ण है। जहां केरल में 140 सीट पे इलेक्शन होगा और 71 का मार्क पार करने के लिए सब लड़ाई करेंगे। केरल में कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से भी जानते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस से डायरेक्ट भिड़ेगी। बीजेपी एक मजबूत एंट्री इस बार लेगा, ऐसी बीजेपी वालों को उम्मीद है। देखते हैं केरल की जनता इस बार क्या डिसाइड करेगी। दूसरा इलेक्शन है बहुत ही छोटी स्टेट का, यानी कि यूनियन टेरिटरी। वो है 30 सीट्स का और 16 पे मेजोरिटी है। एनडीए के मेन लीडर है रंगासामी जी, जो कि हमेशा पावर में बरकरार रहना चाहते हैं। पौंडीचेरी में 16 सीटों पे जीत हासिल हो जाएगी। देखते हैं क्या कहना है पौंडीचेरी के लोगों का, क्योंकि ये टूरिज्म हब है। लोग चाहते हैं यहाँ डेवलपमेंट हो, टूरिज्म बढ़े और लोगों को आर्थिक सहायता हो। अब बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु एक बड़ी स्टेट है, 236 सीट पे ये चुनाव लड़ने जा रही है। 118 पे इनका मार्क है। जो ये पार करेगा वो चीफ मिनिस्टर बनेगा। अभी बात करते हैं रूलिंग साइड की, यानी कि डीएमके की, जो कि यूपीए से अलायंस है। और मेन ऑपोजिशन है AIADMK, जो अपना कमबैक करने की पूरी कोशिश करेगी। इस बार बीजेपी एक इमर्जिंग पार्टी निकल सकती है, एक इमर्जिंग फोर्स की तरह आ सकती है। मोस्ट लाइकली ऐसा लगता है कि डीएमके जीतने वाली है, पर AIADMK और एनडीए पूरा जोरों से लड़ रही है। सारे दिग्गज वहां भी नजरें गड़ाए हुए हैं, अपनी कुर्सी जमाए बैठे हैं। बड़ी बड़ी रैलीज हो रही हैं, बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। देखते हैं कौन जीतेगा। जल्दी हमें पता लगने वाला है, मई के फर्स्ट वीक में। समय रैना अभी भी वायरल है। कुछ दिनों के पॉज के बाद, जैसे ईरान वॉर में पॉज आया है, वैसे ही समय रैना में भी थोड़ा पॉज लगा और अब वो दोबारा वायरल हुई। समय रैना इज स्टिल अलाइव, ऐसा करके उन्होंने कमबैक शो किया। कमबैक शो ने लगभग 30 मिलियन व्यूज से ज़्यादा क्रॉस किए। अभी भी समय रैना को चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं। उनका नंबर, उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। इस बार एक इमोशनल टच लाते हुए समय रैना ने अपने परिवार की स्थिति, अपने परिवार का योगदान, सपोर्ट, ये भी बताया। अपनी लाइफ स्ट्रगल के साथ और उस कंट्रोवर्सी का सच, जिस वजह से इंडियाज़ गॉट टैलेंट जो उनका शो बंद हुआ था, उसके बारे में भी खुल के सामने आए। उनके गेस्ट रणवीर अलावादिया ने कुछ इनअप्रोप्रिएट कमेंट किया, उसी की वजह से उन पे FIR दर्ज की गई और शो बंद कर दिया गया। I have another question. Would you rather? Supreme Court observed that such language is not acceptable. Supreme Court ruled. India's got latent professional perverts and full-time idiots. How people would like to. एक प्रश्न है आप सबसे, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके की भाषा, जिन शब्दों का प्रयोग समय रैना करते हैं, क्या हम सब अपनी आम जिंदगी में करते हैं? क्या हम सब चाहते हैं जिन शब्दों का प्रयोग समय रैना करते हैं, हमारे बच्चे भी उन्हीं शब्दों का प्रयोग करें? अगर हम चाहते हैं तो हमें ये शो पसंद आएगा। अगर हम चाहते हैं तो हमें समय रैना की बातें पसंद आएंगी। एक डार्क ह्यूमर तो है ही, पर गालियों से उस ह्यूमर को 4 चांद लग जाते हैं, ऐसा सब कहते हैं। स्ट्रगल्स और अप्स एंड डाउन्स सबकी ज़िंदगी में लगे ही रहते हैं, ऐसा समय रैना मानते हैं। और इस डाउनफॉल के साथ उन्होंने एक लंबी छलांग मारने की तैयारी करी है। उन्होंने सोचा है कि इंडियाज़ गॉट टैलेंट सीजन 2 शुरू किया जाए। Let me rephrase that. I don't think इससे हाई पॉइंट पे मेरे शो का सीजन 1 एंड हो सकता था। शो तो मैं लाऊंगा भाई।
कंट्रोवर्शियल में आए हुए समय रैना इज स्टिल अलाइव। अब देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। डार्क ह्यूमर, बोल्ड जोक्स और रिस्की टॉपिक्स को कवर करते हुए ये कहां पहुंचेंगे आने वाला वक्त ही बताएगा। एक कॉमेडियन जिसका शो कैंसिल हुआ, आज वो वायरल किंग बन गया है। सब उसे पसंद कर रहे हैं। अपनी वेलफेयर 1.5 करोड़ की गाड़ी में घूमता है और सबको अपनी कहानी सुनाता है। सब लोग उस कहानी को पसंद करते हैं, उसके ह्यूमर को पसंद करते हैं। देखते हैं समय रैना कितने आगे जाएंगे। बात करते हैं राघव चड्ढा की। आपके बड़े लीडर और एक बड़ी अभिनेत्री के साथ शादी करके हाइलाइट्स में रहने वाले, न्यूज़ में रहने वाले आपके राघव चड्ढा लोगों को काफ़ी पसंद आ रहे थे। जब से उन्होंने एयरपोर्ट पे 10 रुपए की चाय करी है और जब से उन्होंने छोटे बड़े मुद्दे उठाए हैं, जहां 10 रुपए की चाय 20 रुपए का समोसा जैसी सस्ती चीजें मिलती हैं। सर, जब एक यूजर अपना मोबाइल फोन रिचार्ज कराता है तो उसे अपने रिचार्ज प्लान के हिसाब से डेली की डेटा लिमिट मिलती है, 1.5 GB, 2 GB या 3 GB प्रतिदिन। लेकिन ये डेली की डेटा लिमिट जो होती है रात 12 बजे समाप्त हो जाती है, जैसे ही दिन खत्म होता है, और ये अनयूज डेटा जो है ये फोरफिट हो जाता है, ये अगले दिन रोल ओवर या नेक्स्ट डे कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। आम आदमी पार्टी के मुद्दे उठाए जा रहे थे, पर एकदम से आम आदमी पार्टी के बड़े नेता, उनके आका, उनके गुरु जो वो मानते थे, उनको लगा कि शायद ये लड़का मिल से आगे जा रहा है, क्यों ना इसके पर काट दिए जाए। सीधा राज्यसभा से मेंबर और डिप्टी स्पीकर अपनी पार्टी के, उनको बोलने के लिए मना कर दिया गया। चिट्ठी लिखी गई कि आज से राघव चड्ढा को कोई समय ना दिया जाए बोलने का। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। राघव चड्ढा नाराज हुए, उन्होंने सारी पोस्ट आम आदमी के सपोर्ट में डिलीट कर दी और मोदी जी के जो एंटी सपोर्ट में थी वो भी डिलीट कर दी। क्या चाहते हैं राघव चड्ढा? सोच रहे हैं नई पार्टी बनाई जाए। वो चाहते हैं कि इस वायरल होने का पूरा फायदा उठाएं और अपनी पार्टी लॉन्च करें। मुझे नहीं लगता कि अब आम आदमी पार्टी में उनकी कोई जगह रह गई है। आतिशी से लेकर संजय सिंह तक सभी लोग उनके खिलाफ हैं और खिलाफ बोल रहे हैं। उनका कहना है राघव चड्ढा अब अपनी रेजिम बनाना चाहते हैं, अपनी पार्टी बनाना चाहते हैं, अपना सपोर्ट दिखाना चाहते हैं कि मैं अब अरविंद केजरीवाल से ऊपर हूँ। बड़े बड़े ब्रांड्स के शौकीन, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलने वाले, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनने वाले, बढ़िया बढ़िया जूते पहनने वाले राघव चड्ढा आज कहते हैं कि मैं एक आम आदमी हूँ, मैं आम आदमी की बात उठाऊंगा और वो उठाते रहूँगा। लोगों को बहुत पसंद आते हैं क्योंकि डायरेक्ट मुद्दा लोगों से होता है। सुंदर दिखने वाले, अच्छा बोलने वाले सीए, वकील, यंग लीडर राघव चड्ढा आज अपनी एक अलग इमेज बनाए बैठे हैं। लगता है काफ़ी आगे जाएंगे। देखते हैं कौन सी पार्टी उसे एक्सेप्ट करने वाली है, आम आदमी पार्टी या बीजेपी, या फिर वो खुद अपनी एक पार्टी बनाने वाले हैं।